इंग्लिश में हम दो तरीके से लिखते हैं। और दूसरा आप ही बताइए, इन दोनों में से कौन सा अट्रैक्टिव है? किस हैंडराइटिंग को देख के लोग प्रभावित होते हैं? कौन सी होगी? ये ना, सेकंड वाली। तो आज हम इसी तरह की कर्सिव हैंडराइटिंग के बारे में सीखेंगे। जिस तरीके से मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स को सिखाया है वही तरीका मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कर्सिव हैंडराइटिंग सीखने के लिए आपको 4 लाइन की कॉपी चाहिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हाँ, कर्सिव हैंडराइटिंग सीखने के लिए आपको पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। पेन से कभी भी शुरुआत में ना लिखें, पेंसिल से ही लिखें। कर्सिव में लिखने के लिए आपको पहले हाथ घुमाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कई छोटे बच्चों के पेरेंट्स, कई टीचर्स देख रहे होंगे, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वही अपने बच्चों से करवाएं। इस तरह से लिखना इनको सिखाएं। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लाइन को टच करता हुआ, ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन को टच करता हुआ, बिल्कुल टच होना चाहिए। और जो साइज़ है वो भी सेम होनी चाहिए सबकी। सभी जो डिज़ाइंस बन रही हैं उनकी सेम साइज़ होनी चाहिए, ना तो कम रहे ना ज़्यादा रहे। इस तरह की जो प्रैक्टिस हैं आप उनको 1-2 दिन करवाएं। पूरी लाइन में ऐसी की ऐसी डिज़ाइन हो, पूरी लाइन में ऐसी की ऐसी डिज़ाइन हो। कुछ बच्चे ऐसा भी करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, बच्चों को सिखाते समय मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि वो ऐसे लिख पाते हैं, इस तरह से नहीं लिख पाते हैं। शुरुआत में आप धीरे धीरे लिखवाएं, एक साथ कुछ भी नहीं होता है, धीरे धीरे लिखवाएं। दूसरी तरीके से ऐसे लिखवाएंगे, अब नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, धीरे धीरे करवाएं। मेरी जो प्रैक्टिस है इसलिए मैं जल्दी से लिख पा रहा हूँ, लेकिन अपने बच्चों को इतनी स्पीड से ना लिखवाएं। पेंसिल का यूज़ ही करें, पेन से ये नहीं लिखा जाएगा। इस तरह ये पूरी लाइन भरें, पूरी लाइन नहीं, एक पेज पूरा भरें। इस तरह की डिज़ाइन से भी एक पेज भरें और इस तरह की डिज़ाइन से भी एक पेज भरें। ऐसे ऐसे 2-3 दिन अगर 2-2 पेज भरते रहेंगे तो उनकी हाथ को कैसे घुमाना है वो सीख जाएंगे। चलिए अब कैपिटल लेटर्स की शुरुआत करते हैं। देखें, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ये ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना, कर्सिव में ऐसे लिखेंगे। थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखें, जब हमने ABCD की शुरुआत की थी तो हम ऐसे लिखते थे, फिर बाद में थोड़ा सीखे तो ऐसे लिखना शुरू किया। गौर से देखें आप, अभी हम ऐसे लिखते हैं, अभी हम ऐसे लिखते हैं। देखें आप, यहां से आपका हाथ कहां जा रहा है? यहां जा रहा है ना, और फिर ऐसे कर रहे हैं। तो यही तो किया हमने। क्या किया है? यहां से घुमाया है ऐसे, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे करके ऐसे कर दिया। अब चलें बी लिखते हैं। बी नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं, है ना? गौर से देखें आप, यहां ऊपर से नीचे आ रहा है हाथ,
नीचे से आप ऊपर जा रहा है। अगर हम बिना उठाए इसको लिखेंगे तो नीचे तो आ गए हैं, अब ऊपर जाना है। यहाँ से ऐसे ऐसे ही तो घुमाया है हमने, थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे। फिर से देखें, ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे से पास पास होते हुए ही, ऐसा नहीं करें, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, नहीं, यह है रॉन्ग। नेक्स्ट देखें, सी, क्या है? सी। फिर से देखें आप, चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। 5 सेकंड के लिए आप अपनी आंखें बंद कर देना ईमानदारी से। अब अपनी आंखें आप खोल दें। बताएं आप, ये जो लेटर्स लिखे हैं मैंने ए, बी और सी, इनमें सही तरीके से कौन सा लिखा है? आपको लग रहा होगा कि दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही बी एक जैसे लिखे हुए हैं और दोनों ही सी एक जैसे लिखे हुए हैं, जबकि लिखने का जो तरीका है वो एक का सही है और एक का गलत है। इसका लिखने का तरीका गलत है, इसका लिखने का तरीका सही है। ये गलत लिखा हुआ है, गलत तरीके से लिखा हुआ है, ये सही है। ये गलत तरीके से लिखा हुआ है और ये सही तरीके से। क्यों? क्यों? आपने नोट कर लिया होगा ना, क्यों लिखा है? ये गलत क्यों है और सही क्यों है? क्योंकि इसको जो है, हमारा जो हाथ घुमाने का तरीका है वो सही नहीं है, और जिसमें इसमें हाथ घुमाने का तरीका बिल्कुल सही है। इस सी को मैंने ऐसे लिखा है, ये गलत है, जबकि इसका सही तरीका है। प्रॉपर तरीके से जाएंगे तो ही सही तरीके से लिख पाएंगे। डी, ऊपर से नीचे, नीचे से वापस ऊपर जाना है। डी, फिर यहाँ से घुमा दिया है, वापस ऊपर जाना है ना। ई, ये तीनों लाइनों को, ये जितने गोले हैं 1, 2 और 3, ये तीनों को टच कर रहा है। ऊपर से छोटी सी गांठ लगाई है हमने। देखें आप, एफ, क्या है? एफ। फिर से देखें आप, अगेन, अगेन, एच, एच, मैं जितनी स्पीड स्पीड से लिख पा रहा हूं, आप इतनी स्पीड से नहीं लिखें, धीरे धीरे लिखें। आई, आई, क्या है ये? आई। जे,
जे, आई और जे में क्या डिफरेंस है देखें आप, ये गोला इतना ऊपर ही है, नीचे नहीं है, ये जे भी है। आप सोच रहे होंगे कि सर ये जी भी तो होता है ऐसा, लेकिन वो जी है वो यहाँ नीचे होता है, नीचे की 3 लाइन्स में, ये ऊपर की 3 लाइन्स में है, ध्यान रहे। आई बनाया था हमने, फिर ऊपर चले जाएंगे, फिर ऐसे नीचे आएंगे और ऐसे करके घुमा देंगे। देखें आपने आई बनाया ऐसे, फिर ये जे बनाया और ये के। देखें आप के कैसे बना, आई जे और के। इसकी जो दूरी है वो कम ही रखें, कुछ बच्चे ऐसा भी लिखेंगे, देखें आप, जो कि गलत है। एल ऊपर से ऐसे घुमा के नीचे आना है, वापस ऐसे घुमा लिया, इस लाइन के ऊपर ऊपर ही एल। फिर से देखें, एल, हाथों का घुमाव ही इंपॉर्टेंट है। हाथ कैसे घुमाएंगे सही तरीके से, अगर आपने घुमाना सीख लिया तो आप सही तरीके से लिख पाएंगे, वरना आप कितनी ही कोशिश कर लें आप सही तरीके से नहीं लिख पाएंगे। एम इजी है, बहुत ही ईजी। एम तो बहुत ही ईजी है, ये लाइन से बाहर नहीं जाना है, वैसे मैं चला गया हूँ, स्पीड से लिखा है इसलिए। एन, चलें हम नेक्स्ट पे। ओ, सी लिखा है ना आपने, सी ऐसे लिखा था हमने, आपको अगर याद हो तो सीधे ऊपर चले जाते हैं और ऐसे घुमा देते हैं। ओ, पहले हमने सी लिखा, इसको वापस घुमा दिया, ओ। देखें फिर से, ओ। नेक्स्ट पी, बी लिखा था ना हमने, बी, वैसे उसी तरह से पी लिखना है। ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे से पास पास होके ऊपर जाएंगे, पी। पी। अब चलें क्यू पे। ओ लिखा है ना हमने, तो ये क्यू। आपको लग रहा कि ये ओ है, पहले ये सी बन रहा था, फिर ये ओ बन गया और ये क्यू बन गया। हाथ को उठाना नहीं है जब तक कि लेटर पूरा नहीं हो जाए। आर बहुत ही इजी है, हमने पी लिखा हुआ है, देखें आप, ये पी और ये आर। पी आर, आर। एस लिखें, तिरछा तिरछा जाएंगे, फिर इसको ऐसे घुमा देंगे, देखें, तिरछा तिरछा जाना है, ऐसे घुमा दिया, यहाँ लाइन की थी तब एफ बना था, यहाँ ये लाइन की थी ना तो ये एफ बना था, अब ये है टी। क्या है, टी। टी, अगर इसको एफ बनाना है तो एफ, नहीं तो ये टी। टी, यू बहुत ही ईजी है।
आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो कैपिटल लेटर्स हैं वो लगभग ऊपर की 3 लाइनों में आ रहे हैं, कुछ लेटर्स हैं वो नीचे की लाइन में भी आते हैं। यू, वी भी इजी है, वी, वी, देखें आप, वी, डब्ल्यू इजी है, देखें डब्ल्यू, डब्ल्यू। आप इनको अच्छी तरीके से सीख लें, क्योंकि कुछ लेटर्स जो हैं वो कैपिटल और स्मॉल दोनों में ही सेम होते हैं, इसलिए उनकी लिखावट भी सेम होगी, उसकी सिर्फ साइज अलग होगी। डब्ल्यू, एक्स थोड़ा डिफिकल्ट है, देखें आप, एक्स में क्या करना है, नीचे आ जाना है, कैसे, ऐसे नीचे, ऐसे नीचे, है ना। क्या करेंगे हम, ऐसे नीचे आके फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे और ऐसे घुमा देंगे, ऐसे करके ऐसे नीचे आए, सीधे सीधे ऊपर गए, सीधे सीधे नीचे आए, तो यहाँ बीच में से ही ऐसे घुमा दिया। देखें आप, एक्स थोड़ा मुश्किल लग रहा है, फिर से देख लेते हैं। वाई, बहुत ही इजी, बहुत ही इजी है। कैसे बनाए, देखें आप, यहाँ से ऐसे गए, सीधे नीचे आए और ऐसे ऐसे अब तक हम लिखते आए हैं, अब इसको सिर्फ नीचे आके फिर ऊपर ले जाना है। अब इसको ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है, देखें आप, इसको सिर्फ यहीं से घुमा देना है, इसको देखें आप, फिर से देखें आप, यहीं से घुमा देना है। चलिए अभी हम स्मॉल लेटर्स की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। अब आपने देखा होगा एक लाइन में कुछ लोग हाथ पकड़ के खड़े रहते हैं, इसी तरह इनके भी हाथ निकले हुए हैं, इनके भी हाथ निकले हुए, देखें आप, ये हाथ है और ये हाथ है, इस तरह हाथ निकले होते हैं ना, उसी तरह ये हाथ हैं, इन हाथों से वो एक दूसरे से टच हैं और इस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नॉर्मली हम ये ऐसे लिखते हैं, जबकि कर्सिव में ऐसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में सी लिखा था ना, वैसे के वैसे ये ऐसे। फिर से देखें हम, ऐसे। आपको ये ऐसे लिखना आता है और आप समझते हैं कि मैं ऐसे लिख दूंगा और ये कर्सिव में हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। आप प्रॉपर तरीके से हाथ घुमाते हुए लिखें, तभी आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे, अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। देखें आप, यहाँ से आपको जाना है, फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है, सी बनाया था ना कैपिटल लेटर्स में, वैसे ए, ये दोनों यहाँ हाथ हैं,
इस तरह देखें तो इन हाथों से आप एक जो पास वाला लेटर है और इसके आगे वाला लेटर है वो एक दूसरे से इनको टच कर लेंगे, इनको ज्वाइन कर लेंगे, एक साथ हो जाएगा। देखें आप, बी, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, थोड़ा ऊपर गए और फिर ऐसे घुमा देंगे। देखें, नेक्स्ट सी, कैपिटल लेटर में हमने सीख लिया है, उसकी साइज थोड़ी बड़ी थी, इसकी साइज छोटी है, बस यही ध्यान रखना है ना। यहां से हम एक हाथ निकाला, ऊपर गए, सी। चलिए इन तीनों को जोड़ते हैं हम, ए, बी और सी को। बिना हाथ ऊपर उठाए ए, सीधे ऊपर गए, बी और सी। देखें आप फिर से, ए, बी और सी। ये ए है, ऊपर जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, डी। ये सीखा है ना हमने, वैसा का वैसा ये ऐसे ए बनेगा, ऊपर जाएंगे, डी। देखें आप, यहां भी एक हाथ है इसका, यहां भी हाथ है, इस तरह से दो हाथ हैं ताकि वो एक दूसरे से लेटर्स जुड़ पाएंगे। ई, ये ऐसे नहीं है, इसको थोड़ा तिरछा लिखना है, ई। ई क्या है, ई। इसके भी दोनों हाथ हैं, यहाँ और यहाँ, यहाँ भी हाथ होना चाहिए था, थोड़ा मेरी मिस्टेक हो गई, ऐसे। बी बनाया था ना, नीचे से ऊपर गए थे, ऊपर से वापस नीचे आ रहे हैं, अब सीधे नीचे आना है, ये 4 लाइन में बन रहा है, ऐसे घुमा दिया। बी की तरह नीचे से ऊपर, ऊपर से सीधा नीचे, वापस ऊपर और इसी बीच में ही घुमा दिया हमने। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से वापस ऊपर और यहाँ बीच में ही घुमा दिया। देखें हमने ए लिखना है, सीखा है इस तरह, है ना, सीधे नीचे आना है, ठीक है ना, इजी है। पहले ए बनाएंगे, फिर ये जी बन गया, ये ए बन गया और ये जी। अब देखें हम एच, देखें यहाँ भी दोनों हाथ है, इस तरफ और इस तरफ, ये दोनों ही हाथ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक दूसरे से वो जुड़ पाएंगे। देखें आप, एच कैसे बनेगा, ऊपर नीचे, ये ऐसे घुमा दिया, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे और ये ऐसे घुमा दिया। चलिए इन तीनों को जोड़ते हैं, इन कुछ लेटर्स को जोड़ते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। आई, क्या है ये,
आई। देखें दोनों तरफ हाथ हैं ऐसे, आई। आई, आई लिखना सीख लिया हमने। अब लिखें जे। जे भी बहुत इजी है, जिस तरह आई लिखा था ऐसे हमने आई बनाया है, लेकिन सीधा नीचे आना है और ऐसे घुमा देना है। ये हो गया जे। पहले हमने आई लिखा, फिर नीचे आ गए, फिर ऐसे करके ऐसे, और जे। यहाँ भी दो हाथ है, ये और ये। अब लिखें के। कैपिटल लेटर में लिखा था ना, उसी तरह लिखना है ये। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसे करके ये घुमा दिया। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसे करके ये घुमा दिया। इसको आप इस तरह से नहीं लिखें आप, नहीं, ये रॉन्ग है। इसकी जो दूरी है बहुत ही कम होनी चाहिए। ये जो गोलाई बन रही है इसकी दूरी बहुत ही कम हो। इस तरह देखें, ऐसे। फिर है एल। बहुत ही इजी। बहुत ही इजी है। एम। फिर से देखें, अगेन। इसी एम की तरह ही एन भी है। फिर से देखें आप, ओ। जैसा कि आपने कैपिटल लेटर में सीखा वैसा का वैसा स्मॉल में भी है, लेकिन इसकी साइज छोटी है ओ की। है ना, कैपिटल की साइज ये जो है वो कैपिटल है, और ये जो है स्मॉल लेटर की साइज है। देखें आप, पी जो कुछ अलग तरीके से लिखा जाएगा। देखें आप, जैसा कि एच लिखा था स्मॉल लेटर में, वैसे के वैसे देखें आप। ये हमने एच ऐसे लिखा है ना। अब पी में क्या होगा, नीचे से ऊपर गए, ऊपर से सीधा नीचे आए, वापस ऊपर गए, और ये ऐसे घुमा दिया। पी और एच और पी में क्या फ़र्क है, सेम है। ऊपर से ये सिर्फ ये नीचे वाली लाइन जो है वो एक्स्ट्रा है। देखें आप, पी, पी। नेक्स्ट क्यू। जी बनाया था आपने, उसी तरह देखना है। अगर इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये जी है, क्या है, जी। लेकिन क्यू को कैसे करेंगे, क्यू, क्या है, क्यू। क्यू। चलिए इन लेटर्स को एक बार मिला लेते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के,
L M N O P और Q। जब भी आप कोई वर्ड लिखें तो जो I के ऊपर और J के ऊपर जो भी डॉट हैं उनको सबसे बाद में लिखें, तब आपका जो है वर्ड अच्छी तरीके से लिख पाएगा, वरना आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। आई लिखेंगे, वापस डॉट लिखेंगे और फिर आगे चलेंगे तो आपका हाथ उठ जाएगा और इसकी जो स्पीड है वो स्पीड सही नहीं रह पाएगी, स्पीड स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट आर, नीचे से ऊपर जाएंगे, ऐसे घुमाएंगे और ऐसे, नीचे से ऊपर जाएंगे, ऐसे घुमाएंगे और वापस नीचे आ जाएंगे। देखें आप, टी भी ईजी है, हमने एल बनाया था, इसको ये टी, एल टी से यू, यू वी, कैपिटल में भी ऐसा ही है। डब्ल्यू, चलते हैं डब्ल्यू की तरफ, कैपिटल और स्मॉल में सेम है। अगर आपने कैपिटल अच्छे से तरीके से सीख लिया है तो स्मॉल भी आप अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स, वही जिस तरह कैपिटल में लिखा था, ऐसे घुमाया, इस तरह आए, वापस ऊपर गए, एक्स, एक्स, वाई, 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 जेड भी वैसा ही है, जेड, कैपिटल का जेड ऊपर से आ रहा है, स्मॉल का है वो यहीं नीचे से ही है। देखिए अब कुछ वर्ड्स को कर्सिव में लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। देखें, ये है एप्पल। अब कर्सिव में देखें आप, एप्पल, बॉय को देखें, ऐसे लिखते हैं नॉर्मली हम, कर्सिव में, इसको कर्सिव में कैसे लिखेंगे, डॉग लिखते हैं, इसको कर्सिव में कैसे लिखेंगे, अगर आप पेरेंट्स हैं या टीचर हैं तो अपने बच्चों को स्लोली स्लोली इन लेटर्स की प्रैक्टिस करवाएं। विद इन अ वीक वो ज़रूर सीख जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। थैंक्स।